हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और रेल इंसाइट पर मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जो 15 क्वेश्चंस की सीरीज़ जो चालू किए हैं वो आगे बढ़ाएंगे। तो कल मैंने आपको 15 क्वेश्चंस बताया था और आज से मैं 16 से 30 तक आपको 15 क्वेश्चन और आंसर बताऊँगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मैं जो अगला वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो 16वां क्वेश्चन मैंने कल 15 क्वेश्चन के बाद छोड़ा था, आज से उसके आगे 16वां क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो 16वां क्वेश्चन है, एब्रीवेशन MEA इज़, संक्षिप्त नाम MEA है। तो उसका आंसर डी होगा। डी यानी कि मिनिमम एसेंशियल एमिनिटीज़, यानी कि न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं। उसके बाद में आ गया 17वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन है, कैटेगरी NSG2 स्टेशन आर दोज वेयर एनुअल पैसेंजर अर्निंग्स आर, यानी कि श्रेणी NSG2 स्टेशन वे है जहां वार्षिक यात्री आय है। तो उसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 100 जो है वो 100 करोड़ से कम और 500 करोड़ से ज़्यादा या उसके बराबर। क्वेश्चन नंबर 18, मेंबर्स ऑफ लैट्रिन्स नंबर NSG1 कैटेगरीज ऑफ स्टेशन एज पर नॉर्म्स फॉर एसेंशियल एमिनिटीज़ इज़, आवश्यक सुविधाओं के लिए मापदंडों के अनुसार NSG1 श्रेणी के स्टेशनों पर शौचालयों की संख्या। तो इसका आंसर हो जाएगा 12। इसका आंसर सी यानी कि 12 हो जाएगा। उसके बाद आता है, नंबर ऑफ लैट्रिन्स ऑफ NSG6 कैटेगरी ऑफ स्टेशंस एज पर नॉर्म्स फॉर एसेंशियल एमिनिटीज़ इज़, आवश्यक सुविधाओं के लिए मापदंडों के अनुसार स्टेशनों के NSG6 श्रेणी के शौचालयों की संख्या कितनी। तो इसमें ए यानी कि एक नंबर होगा। NSG6 श्रेणी के शौचालयों की संख्या कितनी होगी, तो 1 होगी। उसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 20, नॉर्म्स फॉर नंबर ऑफ सीट्स एट रिकमेंडेड लेवल इज NSG1 स्टेशन इज, NSG1 स्टेशनों पर अनुशासित स्तर पर सीटों की संख्या के लिए मापदंड है। तो इसका आंसर हो जाएगा 150। 150 यानी बी, ये बी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आता है नंबर 21, नॉर्म्स फॉर नंबर ऑफ सीट्स एज रिकमेंडेड लेवल एट कैटेगरी NSG3 स्टेशन इज, कैट में अनुशासित स्तर पर सीटों की संख्या के लिए मापदंड NSG3 STN है। तो इसका आंसर हो जाएगा 125। क्वेश्चन डी 125 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन आता है 22, कैटेगरी NSG3 स्टेशंस आर दोज वेयर एनुअल पैसेंजर अर्निंग्स आर, श्रेणी NSG3 स्टेशन वे है जहां आर्थिक यात्री आय है। तो है 20 करोड़ से कम और 100 करोड़ से ज़्यादा या उसके बराबर, यानी कि सी। इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। कैटेगरी NSG6 स्टेशंस आर दूज वेयर एनुअल पैसेंजर्स अर्निंग्स आर, श्रेणी NSG6 स्टेशन वे है जहां वार्षिक यात्री आय है। तो है 1 करोड़ से ज़्यादा या उसके बराबर, यानी कि इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी। एब्रीवेशन FOB इज़, संक्षिप्त नाम FOB। अभी आपने देखा होगा FOB यानी जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर जाने के लिए जो ब्रिज बनाए जाते हैं उसे FOB कहा जाता है। उसे कहते हैं FOB। उसका फुल फॉर्म होता है फुट ओवर ब्रिज। तो 24 का आंसर हो जाएगा फुट ओवर ब्रिज। क्वेश्चन नंबर 25, अर्थ वर्क इज embankment for railway with manual compaction should be done in
लेयर्स नॉट एक्सिस्टिंग। रेलवे के लिए तटबंध में मिट्टी का काम मैनुअल संगणन के साथ परतों में किया जाना चाहिए, से अधिक नहीं। तो 25 का आंसर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। इसका आंसर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। अ टेम्पररी इनक्लोजर इन अ रिवर ऑफ लेक बिल्ट अराउंड अ वर्किंग एरिया फॉर द पर्पस ऑफ एक्सक्लूडिंग वाटर ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन इज नोन। निर्माण के दौरान पानी को बाहर करने के उद्देश्य से कार्य के कार्य क्षेत्र के चारों ओर बने नदी या झील में एक अस्थायी बाड़े को जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है? कॉफरडम। 26 का आंसर हो जाएगा ए, कॉफरडम। उसके बाद में क्वेश्चन आता है 27। इन केस ऑफ कंपैक्शन ऑफ सॉइल बाय शिप फुट रोलर मैक्सिमम थिकनेस ऑफ लेयर शुड नॉट एक्सीड बाय मोर देन सेंटीमीटर्स ऑफ लेंथ ऑफ देयर टीथ। भेड़ के पैर के रोलर द्वारा मिट्टी के संघनन के मामले में परत की अधिकतम मोटाई उनके दांतों की लंबाई के कितने सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो 27 का आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। आप जब भी क्वेश्चन पढ़ते हो या क्वेश्चन में, तो अधिकतर आप जो है इंग्लिश को ही प्रेफर कीजिए, क्योंकि हिंदी में जब अपन जो पढ़ते हैं तो उसमें कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन का जो मीनिंग है थोड़ा बहुत बदल जाता है। इसलिए आप हमेशा इंग्लिश को ही प्रेफर करें। क्वेश्चन नंबर 28। सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ फॉर्मेशन फॉर डबल रेलवे लाइन फॉर ब्रॉड गेज इज। तो डबल लाइन ब्रॉडगेज के लिए डबल रेलवे लाइन के लिए फॉर्मेशन के केंद्र से केंद्र की दूरी है। तो ये होता है 5300 mm। ये कितना होता है? तो 5300 mm होता है। टू प्रोवाइड inverted filter to improve the bearing capacity of soil, the liquid limit of blanketing material should not be greater than, यानी कि मिट्टी की असर क्षमता में सुधार के उल्टे फिल्टर प्रदान करने के लिए कंबल सामग्री की तरल सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 35। क्वेश्चन नंबर 30। क्रॉस स्लोप ऑफ द फॉर्मेशन टू हैव गुड ड्रेनेज ऑफ बलास्ट सेक्शन इज। बलास्ट सेक्शन के अच्छे जल निकासी के लिए फॉर्मेशन का क्रॉस स्लिप है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/40, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए, 1/40। अब ये हो गए हमारे 30 क्वेश्चन। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।